जय माता दी दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या पूजन की सही विधि क्या है, कौन कौन सी बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कुछ गलतियां हैं जो हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जहां भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उस जगह पे गंगाजल और अक्षत का छिड़काव करके आप उसे पवित्र कीजिए। फिर एक वस्त्र बिछा करके कन्याओं को आदरपूर्वक घर में बुलाइए। इसके बाद कन्याओं को वहाँ बैठा करके सबसे पहले देखिए उनका पैर धुला जाता है। एक थाल में आप कन्याओं का पैर धुला लीजिए और देखिए जब आप पैर धुलाते हैं तो उस जल को आप इधर उधर ना फेंकें, आप उसे किसी प्लांट में डाल सकते हैं। सिंक में भूल के भी नहीं डालना, क्योंकि कन्या का जो धुला हुआ पैर का जल है वो माता रानी का आशीर्वाद होता है। और एक चीज़ आप लोगों का हमेशा सवाल आता है कि दीदी 9 कन्या ना मिले तो क्या करें। तो देखिए, जितनी ही कन्या मिल जाती है आप उसे दोहरा सकते हैं। अगर 2 कन्या है तो उसी को आप 9 टाइम खिला दीजिए। यहाँ पे देखिए मुझे एक ही कन्या मिली है और जैसे जैसे कन्या मिलती जाएंगी मैं उनका पूजा करती जाऊँगी। अगर नहीं मिलेगी तो इसी कन्या को मैं 9 टाइम कर दूंगी। और 9 कन्या के साथ ना एक बालक भी भैरव के रूप में ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए भैरव जी और कन्या दोनों का हमने पैर अच्छे से धुला लिया और फिर आंचल से या फिर किसी भी आप साफ कपड़े से आप इनका पैर पोंछ लीजिए। इसके बाद देखिए कन्या के पैर में और भैरव जी के पैर में हमें आलता लगाना है। और देखिए जो आलता बच जाता है ना, उसे जब कन्या पूजन के बाद कन्या चली जाती हैं तो वो उस आलता से ना आप लोग, आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो सुहागन महिलाएं हो चाहे अनमैरिड हो, सब कोई ये आलता अपने पैर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो ये आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्या के सर पे चुनरी रखेंगे। देखिए कन्या पूजन में ना आप कन्याओं के सर पे चुनरी अवश्य रखिएगा। इससे माता रानी की ना सौभाग्य और धन में वृद्धि करती हैं। तो कन्या के ऊपर हम चुनरी रखेंगे और भैरव जी के ऊपर आप चाहें तो चुनरी रख सकते हैं या फिर आप रुमाल रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्या को तिलक करना है कुमकुम और अक्षत से। इसके बाद हम भैरव जी को भी करेंगे। फिर हम कपूर से इनका आरती करेंगे और आरती करने के बाद इनके ऊपर थोड़ा सा अक्षत का छिड़काव करेंगे। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें। इसके बाद देखिए जो कुछ भी आपने कन्या पूजन के लिए बनाया है, ऐसे तो पूड़ी, हलवा, चने का सब्जी बनाया जाता है, तो मैंने भी यहाँ पे पूड़ी, हलवा, खीर, मिठाई वगैरह जो कुछ भी आप कन्या को खिला सकते हैं वो आप ज़रूर बनाइए। जब कन्या अच्छे से भोजन कर ले तो देखिए खाने पीने में ना कोई जोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। जितना कन्या खाती है उतना ही खाने दीजिए। एकदम प्रेम पूर्वक कन्या को खिलाना है। और देखिए जब कन्या अच्छे से खा लेती है तो आप लोग खोइचा ज़रूर दीजिएगा। खोइचा में देखिए चावल होता है, यानी कि अक्षत, और हल्दी होता है, जो कि देखिए ये समृद्धि का प्रतीक होता है। कन्याओं को अगर अक्षत और हल्दी दे करके हम खोइचा देते हैं ना, तो माता रानी हमारा भंडार अन्न और धन से हमेशा ही भरे रखती हैं। तो आप लोग खोइचा अवश्य दीजिएगा। और इसके बाद जो कन्या इसका यूज कर सके, जैसे कि छोटी छोटी कन्या क्या यूज कर सकती हैं, उनके मतलब हेयर बैंड हो गया, क्लिप्स हो गया, ब्रेसलेट हो गया, जो बच्ची यूज कर सके ना, आप कन्याओं के लिए ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी कन्याओं के लिए बेबी क्लिप्स है, क्रंची है, हेयर बैंड है और छोटा सा मेकअप बॉक्स हमने लिया। और कुछ आप ना चिप्स वगैरह भी, टॉफ़ी वगैरह भी आप दे सकते हैं। इससे कन्या काफ़ी खुश होती हैं। तो कन्याओं के यूज के हिसाब से ना आप दीजिएगा। और खोइचा देखिए आप एक रुमाल में दीजिए। 5 बार दिया जाता है खोइचा। और जब 5वें टाइम आप खोइचा देने लगे तो थोड़ा सा अक्षत और उसमें से निकाल के अपने थाली में रख लीजिएगा। ये रिवाज होता है खोइचा देने का। तो इसी तरीके से हमें कन्या को खोइचा देना। भैरव जी को बस एक बार ही हमें देना होता है अक्षत और चावल। फिर दक्षिणा भी दीजिएगा, बिना दक्षिणा का खोइचा अधूरा होता है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। जब खोइचा देना कन्या को, उसके बाद पैर छू करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जितने भी आपके घर में है ना, सब कोई को कन्याओं का पैर छू के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। पति पत्नी बच्चे सब कोई मिल करके। फिर हम भैरव जी को भी खोइचा देंगे, लेकिन भैरव जी को जो अक्षत और हल्दी है ना, सिर्फ एक टाइम देना होता है। और फिर भैरव जी को भी जो कुछ भी उनके लिए आपने ख़रीदा है, चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी वगैरह जो कुछ भी है, आप उनको दे दीजिए। कहने का मतलब जब कन्या पूजन करें तो कुछ ऐसी चीज़ें दे आप जिससे कि कन्या आपके घर से एकदम प्रसन्न हो करके जाए। ये माता रानी का एकदम आशीर्वाद है। फिर भैरव जी का भी हमें पैर छू करके आशीर्वाद लेना है। और देखिए जब कन्या जाने लगे ना तो उनके हाथ में आप थोड़ा सा अक्षत दे दीजिए और बोलिए आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब के ऊपर वो अक्षत डाल करके आपके सर पे आशीर्वाद, हाथ रख करके आशीर्वाद देंगी। तो ये काफ़ी ही शुभ होता है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने भी वैसा ही किया। जब कन्या अक्षत छिड़क रही थी तो मैंने आंचल फैला के माता का आशीर्वाद लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी माताएं और मेरी बहनों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी हम सबका ख्याल रखें। माता रानी हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी।